बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत पर जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत पर जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह ने कहा कि जब रात का आलम ऐसा है तो सुबह का आलम क्या होगा। उन्होंने इस जीत को 2025 में होने वाले विधानसभा से जोड़कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने जिला बनने के मुद्दे पर कहा कि इस बार जिला बनना तय है और यदि इस बार जिला नहीं बना तो हम लोग किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। इसलिए आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार बाढ़ को जिला जरूर बना दिया जाएगा। वहीं जेडीयू जिलाध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी ने कहा कि यह उपचुनाव असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनता ने यह साबित कर दिया कि उन्हें कलम की सरकार चाहिए, लाठी की नहीं। जनता ने यह भी साबित कर दिया कि जनता एनडीए की सरकार में विश्वास करती है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में इससे भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कहेंगे बुलंदी से कि जब रात की मौसम ऐसी है तो सुबह का आलम क्या होगा, जब उपचुनाव का हालत ऐसा है तो 25 का आलम क्या होगा। चक दे इंडिया यही तर्ज रहेगा 25 में भी। अब तक जितना रिकॉर्ड 10 में मेरा ब्रेक किया था उससे भी ज़्यादा नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2025 में सरकार एनडीए की बनेगी, रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए। लेकिन बार बार जिला की मांग जो उठ रहा तो क्या लगता है जिला तो हो गया। जिला अगर जिला नहीं बनेगा तो हम तो वोट मांगे ले जाएंगे, कहीं कौन मुँह से जाएंगे वोट मांगने के लिए। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ललन बाबू के सहयोग से परामर्श से बाढ़ जिला बनना तय है। विधानसभा के पहले यहाँ डीएम बैठ जाएंगे। और नहीं अगर जिला बनता किसी कारण तो क्या तो हम लोग क्या जवाब देंगे, कैसे घूमेंगे, क्या कहेंगे कि बार तेरा वादे में वादा होता गया, तुम बुलाते गए सब आता गया, आप कहते गए सब जिताता गया, तेरे वादे पे वादा होता गया। तब क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। 20वां साल जा रहा है, फर्स्ट बार में किए थे तो वोट नहीं मांगेंगे। कैसे वोट मांगबो करेंगे तो कौन मुझसे मांगेंगे, लोग क्या जवाब देगा। मांगेंगे भी पत्रकार महोदय तो कितना सुनना पड़ेगा। बाढ़ की जनता ये सब मैंने इस बार व्यग्र है बाढ़ जिला के लिए, इसलिए बहुत प्यासा को पानी देना चाहिए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है नीतीश बाबू पर कि इस बार चुनाव के पहले निश्चित और निश्चित बाढ़ जिला घोषित करेंगे, डीएम एसपी से बैठेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये चुनाव जो है ये समझिए कि असत्य पर सत्य की विजय हुई है। आज ये जो बिहार के 4 उपचुनाव, 4 क्षेत्रों का उपचुनाव, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ का जीत बिहार के जनता ने साबित कर दिया कि अब यहाँ कलम की सरकार चाहिए, लाठी की सरकार नहीं। ये जनता ने साबित कर दिया बिहार में कि हम एनडीए में विश्वास करते हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार में विश्वास करते हैं और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। यह स्पष्ट हो गया और हम समझते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में भी इससे भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसके लिए हम सभी उपचुनाव में सभी मतदाताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बता दें कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी पर उपचुनाव कराए गए, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी थी। लेकिन उपचुनाव में चारों के चारों सीट पर एनडीए की जीत हुई है और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। इसलिए एक तरफ जहां खुशी का माहौल है लेकिन दूसरी तरफ लोगों को निराशा हाथ लगी है। एनडीए आपकी चारों सीट जीत गई है, इस पर आपको क्या बोलना है। देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि एनडीए सरकार
जो काम कर रही है, जनता का काम करती है और झूठे भुलावने में नहीं रखती है और जनता समझ चुकी है। और शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि चारों सीट एनडीए जीतेगा और आज उदाहरण है। मैं सभी जनता को, वहाँ के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एनडीए पर विश्वास किया और चारों का सारों सीट दिया और जिन्होंने झूठ बोला उसे चित किया। ऐसे लोगों को एकदम सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः एनडीए के सभी नेताओं को, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देती हूँ। 35 साल का किला था जिसका हाँ। लोगों ने इतना समर्थन दिया, क्या करें? देखिए, समर्थन हमारा विश्वास और हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है और हमने आज तक हमारा परिवार और चाहे हमारी पार्टी किसी के साथ छल नहीं की है। अभी तक छल और डर का, भय का बना के झूठा राजा बन के अपना राज करने का काम कर रहे थे, पर लेकिन जनता सब जान चुकी थी और जनता पहले से बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। लग रहा था कि चुनाव के वक्त के लोग काफ़ी देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन किए थे हमारा 5 महीना पहले सर्वे हमने किया था और सर्वे करके ये काम हम लोग किए थे और जनता के डिमांड पर मेरी माता जी को कैंडिडेट बनाया गया था। पॉलिटिकल सर्वे हर बड़ी बड़ी पार्टियां ने सर्वे किया था और हम लोग अपने से भी सर्वे करके, और हमारा ये गृह क्षेत्र, हमारे पिताजी पहले से भी यहाँ चुनाव लड़े थे, तो मुफस्सिल जिस समय नगर था जिसका पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो फिर इस बार हम लोग को मौका मिला। मेरे पिताजी को का सपना था यहाँ से लड़ने के लिए, पर लेकिन पिताजी तो स्वर्ग में नहीं लड़ पाए, पर लेकिन उनके सब यहाँ की सब जनता का आशीर्वाद रहा कि उस चीज़ को हम लोग पूरा किए। 35 सालों में विकास नहीं दिख रहा था। अब 35 साल में अब 10 महीना में पूरा हमारा रोड मैप तैयार है और पूरी तरीके से उसको धरातल पर दिखाएंगे। हर गांव को हमने बोला है कि 5 काम आप हमको दीजिए, अगर 2 से 3 काम अगर हम कर देंगे तब हम अगले बार वोट मांगेंगे। क्या आप बेला की जनता को कहें? बेला की जनता को धन्यवाद देते हैं, सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने हम लोग पर विश्वास रखा और हर जात धर्म वोटरों को भड़काने के लिए, धमकाने के लिए तमाम तरीके का हथकंडा अपनाया गया, पर लेकिन उन्होंने सब डर भय को छोड़ के हम लोग पर विश्वास, हमारी पार्टी पर विश्वास करके हम लोग को चुना है। और हम उनको कहे थे कि अब आप 1 कदम चलिएगा तो 10 कदम रॉकी चलेगा, हमारी पार्टी चलेगी, तो हम भी अब 10 कदम चल के दिखाएंगे। अब हमारा काम में जनता ने काम किया है, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता में क्या देंगे? नहीं, न्याय के साथ विकास होगा, आदमी को सब स्वतंत्र रहेगा। कोई भी आदमी जो अभी बीते आप 34 साल में देखिएगा, अगर आप जांच करिएगा तो हर सरकारी योजना वही अलॉट करते थे, ये सब काम अब खत्म होगा। स्वतंत्र